तो राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज है भाई दूज का त्यौहार। तो आज के दिन बहनें अपनी भाई की लंबी आयु के लिए उनके सर में चूड़े रखती हैं। और हमारे यहाँ सभी मतलब हिंदुओं में ये बहुत ही अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाया जाता है। बहुत ही रीति रिवाज के साथ हमारे यहाँ सारे त्योहारों को, फेस्टिवलों को अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और सभी हम लोग हिंदू लोग इसे अच्छे ढंग से निभाते हैं, मनाते हैं। सभी बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि हमारी दीदियाँ आएंगी और हमारा सर पूजेंगी। दीदी भी गिफ्ट देती है भैया को, भैया भी गिफ्ट देता है बहनों को। इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार करती है त्यौहार का। और भाई भी अपनी बहनों के आने का, जो बहनें दूर होती हैं, पढ़ाई करती हैं, जॉब करती है, उनका भी काफ़ी इंतज़ार करते हैं। दिवाली में आई थी मेरी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी को रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं मिली थी। मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ती है, आप लोग को पता ही है। तो मेरी बेटी अभी आई थी दिवाली में उसकी छुट्टियां पड़ी थी, तो मैं लेके आई थी। मेरी बेटी के मज़े आ गए। सबसे पहले उसने अपने भाई का सर पूजा, फिर मेरे भाई के 2 बच्चे थे उनका सर पूजा। फिर वो अड़ोस पड़ोस भी जाती है, उसने शुरू से चलाया है। तो अड़ोस पड़ोस में भी बच्चे हैं, भाई लोग हैं उसके साथ के, तो उनके भी सर रखने जाती है। सभी के वहाँ गई थी मेरी बेटी। सबसे पहले उन्होंने घर में किया, उसके बाद वो इधर उधर अगल बगल में गई थी। बहुत खुश रहते हैं बच्चे कि हमारी दीदी हमारे लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके आएगी, क्योंकि आज तो मैं बच्चों के लिए चॉकलेट ला नहीं पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं शाम को लाने वाली हूँ बच्चों के लिए चॉकलेट। मैं शाम को बच्चों को दूंगी रिटर्न गिफ्ट। भी जाना था भाई दूज में, लेकिन मैं ज़्यादा जगह नहीं जाती हूँ। मैंने सिर्फ अपने भाई को करा, क्योंकि मुझे जाना नहीं था, आपको पता है। क्योंकि मुझे अभी जाना नहीं था ना, ससुर जी की वजह से, तो मैं कहीं जा नहीं रही थी। तो पहले मैंने कहा अपनी बेटी से, पहले आप ही कर लो, उसके बाद मैं अपने मायके जाऊँगी। मुझे सिर्फ मायके जाना था। यह आ गई थी मेरी दीदी की बेटी, मेरी बेटे के सर में चूड़ रखने के लिए। क्योंकि वो भी पहले, उसको भी अपने घर में जाना होता, अगल बगल जाना होता। पहले अपने यहाँ निपटाने के बाद वो यहाँ आई थी। ये देखो आ गई थी मेरी दीदी को बेटे के। मेरा बेटा लिफाफा पकड़ के तैयार हो गया अपनी दीदी का। मेरा बेटा एक जगह बैठता नहीं है ना, बहुत मतलब उसको बहुत पहले से कह के मना के उसको बैठाना पड़ता है। बहुत शरारती है। तो मेरी दीदी की बेटी पहले हमारे यहाँ पहले तिलक लगाते हैं, फिर उसके बाद जो तेल वगैरह होता है वो सर में थोड़ा लगाते हैं। और उसके बाद चूड़े रखते हैं, मिठाई खिलाते हैं। फिर भाई जो गिफ्ट लाया होता है बहन को देता है। फिर बहन भी भाई भाई के लिए छोटा मोटा गिफ्ट लाती है, चॉकलेट्स वगैरह, वो भी अपने भाइयों को देती है। मतलब हम लोग के यहाँ बहुत रीत है। हमारे धर्म में ऐसा होता है कि मतलब कोई भी त्यौहार बहुत ही रीति रिवाज से, नियम से मनाया जाता है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इस त्यौहार को मनाते हैं, मानते हैं। क्योंकि हर किसी को आस होती है, साल में एक बार ही हमारे यहाँ त्यौहार आता है, उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दिवाली के लिए तो बहुत और ही ज़्यादा होते हैं। आपने मेरे सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, कई दिन से हमारी दिवाली की तैयारियाँ चल रही थी। अब जाके हमारी दिवाली की तैयारियाँ कंप्लीट हुई हैं। जब दिवाली के एक दिन पहले से हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हुई हैं। तो एक एक करके सभी मेरे घर में आ रहे थे मेरे बच्चे के सर में रखने के लिए, और मुझे भी जाना था। तो पहले मेरी बेटी जा रही थी इधर उधर, फिर मैं जा रही थी। फिर आ गया था मेरा दीदी का बेटा, क्योंकि दीदी का बेटा काफ़ी दिन से, एक हफ्ते से यहीं था। तो मेरी दीदी की बेटी ने उसके सर पे रखा। फिर मेरी दीदी की देवरानी की बेटी भी आई थी, उसने भी मेरे बेटे के सर में चूड़ रखे। तो कह रही थी मौसी ये मेरी वीडियो ना बनाओ, उतनी छोटी सी बच्ची को वीडियो बनाना पसंद नहीं है, वीडियो बनाने के लिए मना कर रही थी। अब आ गई थी मेरी बेटी रख रही थी मेरी दीदी के बेटे के सर में चूड़े। क्योंकि आजकल के बच्चे मॉडल होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता क्या करना है, कैसा करना है। तो हम लोगों ने पहले से अपने बच्चों को बताया था, तो बेटा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और हमारे बच्चों ने देखा भी है, क्योंकि हम अपने भाइयों को करते हैं, वो लोग देखते भी हैं। तो इस वजह से वो हमको देखा देखी और कुछ हमने बताया था, वो इस तरीके से सीखते हैं। दीदी का बेटा बहुत दिन से यहाँ था। वैसे तो उनने पहले कर लिया था, फिर अभी दोबारा सर में चूड़ रख रहे थे। मैंने कहा चलो अच्छे से कर लो करके, क्योंकि मैंने फ़ोटोशूट नहीं करी थी। तो बच्चों ने पहले कर चुके थे वो नानी के घर में। मेरी बेटी ने कर दिया था मेरी दीदी के बेटे के सर में, क्योंकि एक ही बेटा था यहाँ, बड़ा वाला बेटा तो बहुत कम जाता है इधर उधर। तो उसके लिए मेरी बेटी ने चूड़े भेज दिए थे घर में दीदी ने, ताई जी आप उनके सर में चूड़े रख देना करके। और यही छोटा है, यही जाता है सब जगह, बहुत शरारती है, इसी को घूमने फिरने का शौक़ है। उस वाले बेटे को तो है नहीं। तो इसी तरीके से हम लोगों के वहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही प्यार से। तो मेरा बेटा गिफ्ट लेके आया था अपनी बहन के लिए, तो उसने दे दिया। अब आ गई मेरी दीदी के बेटे की बारी, दीदी की बेटी की बारी। अब मेरी दीदी की बेटी रख रही थी मेरे दीदी के बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली बहन का बेटा है, उसके सर में चूड़े रख रही थी। उसको भी हमने बताया था बेटा इस तरीके से ऐसा करते हैं, तो आप लोग करो करके। हम लोगों के यहाँ बहुत ही प्यार से ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा भैया दूज के लिए और रक्षाबंधन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हम लोग को भी अपने भाई के पास जाने का टाइम मिलता है।
और हमारा भी भाई को हमारे पास आने का टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत ही हम लोग बहुत ही प्यार करते हैं अपने भाइयों से, और हम अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो और पहाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी त्यौहार को मनाने के पीछे फिर आई थी मेरी बड़ी वाली दीदी। तो मेरी दीदी ने पहले मेरे बेटे के सर में रखा और उसको भी बता रही थी, बेटा ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। छोटी सी भाव को बच्चे तो कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे, लेकिन बड़ों की तरह तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना बड़े करते हैं उतना बच्चे कहाँ कर पाते हैं। वो भी आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे तो इन चीज़ों में आने वाला समय में, अभी तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन आने वाले समय में आजकल के बच्चे में ऐसा बिलीव करेंगे ही नहीं। मैं कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक गई थी और अगल बगल भी जाके वो थक गई थी, क्योंकि उसके पाँव में लगी थी चोट। तो अब बचा था दोस्त, वो दोस्त के घर गई थी दोस्त के सर में चूड़े रखने के लिए। दोस्त बहुत खुश हो गया, मेरी दीदी आई है करके दोस्त बहुत खुश हो गया, और टोपी वोपी पहन के दोस्त रेडी था। तो मेरी बेटी चले गई थी, वो बहुत खुश हो गया था। बहुत ही प्यारा बच्चा है, इतना क्यूट लगता है, अपनी मम्मा की तरह स्मार्ट है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे दोस्त। तो मेरी बेटी उसके सर में चूड़े रख के आ गई, तो बातें कर रहा था दीदी से, दीदी आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है। उसने बोला मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ, पहले सर में चूड़े रख लेती हूँ, उसके बाद मैं चॉकलेट दूंगी। वैसे भी बच्चों को क्या चाहिए होता है, बच्चों को खाने की चीज़ें चाहिए होती है, खाने का आइटम चाहिए होता है, बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। आप लोग के यहाँ भी ये मनाया जाता होगा। 2 दिन की दिवाली के बाद तीसरे दिन की जो दिवाली होती है उस दिन को भाई दूज कहते हैं। आप लोग के यहाँ भी ये त्यौहार होता होगा। तो मेरी बेटी का हो गया था सब जगह कंप्लीट, तो फिर अब मैं चली गई थी मायके। ये मेरा भाई है, ये मेरा इकलौता भाई है। तो अब हम चले गए थे अपने भाई के सर में चूड़े रखने के लिए, क्योंकि मेरी बहू भी चली गई थी मायके, उसको भी जाना था अपने भाई के सर में चूड़े रखने के लिए। तो मेरी बहू चली गई थी, तो मुझे अपने भाई के सर में चूड़े रखने थे। मैं चली गई थी अपने भाई के सर में चूड़े रखने के लिए। मेरे से बड़ी वाली बहन भी वहाँ आ गई थी, हम दोनों साथ में मिल गए थे। और सबसे बड़ी वाली बहन अभी आनी थी, क्योंकि उसके ससुराल में भी बहुत से लोग आते हैं, उसको भी टाइम लग गया था आने में। तो मैं और मेरे से बड़ी वाली बहन आ गए थे, तो हम लोगों ने तो दोनों ने सर में चूड़े रख दिए थे। फिर उसके बाद हमें जाना था अपने चाचा के घर, तो मैंने तो रख दिए थे चूड़े। अब फिर मेरी बड़ी बहन रख रही थी चूड़े के लिए, क्योंकि वो भी लेट आई, क्योंकि इससे मेरे से बड़ी वाली बहन के घर में भी ससुराल में कोई आता है और उसकी बेटी भी इधर उधर जाती है। तो हम दोनों ने अपने भाई के सर में चूड़े रखे थे। हमने कहा चलो तब तक हम चाची के यहाँ वो आते, तो तब तक आ गई थी हमारी बुआ। ये हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ हैं, उनने भी सबके सर में चूड़े रखे। हमारी वाली बुआ को भी फ़ोटो शूट करने का बहुत शौक़ है, कहीं भी फ़ोटो शूट होती है तो बुआ आ जाती है। ये हमारी बुआ सबसे नज़दीक रहती है, कोई भी त्यौहार होता है सब चीज़ होती है तो सबसे पहले हमारी बुआ आ जाती है। तो बुआ और आई थी उनकी नातनी प्रिया, तो सब लोग हम लोग आकर में बैठे थे। ये है प्रिया, ये मेरी बहुत ही प्यारी पूजा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे, बहुत ही सपोर्ट। तो मैं आई थी अपनी चाची उनके यहाँ, ये देखिए ये चाची लोग हैं। ये देखो ये हमारी चाची आ गई, देखो पता नहीं क्या लेके आ रही हैं ये। दाल लेके आ रही गाइस, ये देखो मैं आ गई थी अपनी चाची के यहाँ। मैंने अपनी चाची के यहाँ देखा, ये देखो हमारे यहाँ इसको पहाड़ी एपड़ कहते हैं, आप लोगों के यहाँ भी ये डालते हैं। पहले हम लोगों के वहाँ भी गिरवे से किया जाता था इसको, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली में गिरवे से इसको किया जाता था, और चावल से, कोई चावल से करते थे, कोई चूने से करते थे। इनमें ऐसे वाइट कलर का किया जाता था। अब तो देखो गाइस ऐसा हो गया है ज़माना, तो कोई इसको नहीं लगाता है, सब चिपकाने वाले लगाते हैं और सब पेंटिंग करके लगाते हैं। लेकिन हम पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा शुद्ध यही माना जाता है। फिर मुझे मिल गए थे अपने चाचा के बेटे, जो सबसे छोटा था, जो सबसे लाडला है हमारा, और एक सबसे बड़ा वाला। बीच वाला भाई तो मिला नहीं, वो बेचारे का काम ही बहुत होता है, वो तो हमें मिला नहीं घर पे। तो ये है हमारा भाई, जो थोड़ा बहुत नेतागिरी में भी है, हैंडसम भी है। देखो बहनें तो अपने भाई के लिए, मैं तो अपने भाइयों के लिए जान दे देती हूँ। बस एक बार मेरे भाइयों ने कहना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। देखो आजकल देखो हर चीज़ पैसा नहीं होता, मैं तो यही कहती हूँ हर चीज़ पैसा नहीं होता है। लाइफ में एक दूसरे का सपोर्ट ही बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो अपने भाइयों के लिए जान छिड़कती हूँ, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरे चाचा के बच्चे हों। मेरे भाइयों ने कहना चाहिए, मैं तो दिल की बहुत नेक हूँ, बहुत छोटे दिल की हूँ। बस मुझे कोई एक बार कुछ कह देता है प्यार से, तो मेरे मन में वही बात रह जाती है। मैं अपने भाइयों का फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो मैंने अपने भाई के सर में रख दिए थे चूड़े। अब फिर रख रही थी, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर रख रही थी चूड़े उसके। एक भाई तो हो गया था कंप्लीट। फिर मैं बुला के लाई थी अपने दूसरे वाले भाई को, जो सबसे बड़ा है। वो थोड़ा ये तो सबसे बोल जाता है, लेकिन वो थोड़ा कम सबसे बोलता है। तो मेरी दीदी ने रख दिए थे चाची के सर में चूड़े। तो अब मैं बुला के लाई थी अपने बड़े वाले भाई को। इसको फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कह रहा था मेरी फ़ोटो ज़्यादा मत लेना, इसको फ़ोटो खींचने का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने फटाफट करी इसके साथ फ़ोटो खींच ली थी। तो फिर अब हम सब लोग देखो एक साथ मिले हैं ना, त्योहार व्यार में हम बहनें भाई सब एक साथ मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना।
परिवार में और काम काज में और त्योहार व्यार में ही मिले जाते हैं। वैसे तो देखो कौन किसी के घर आता है, किसको इतना टाइम होता है, टाइम ही नहीं होता। लेकिन हम लोग सभी, हमारी चाची भी कितनी खुश हो रही थी देखो फ़ोटो शूट करने के लिए। ये देखो ये आ गई मेरी बुआ, ये मेरी प्यारी बच्ची है, और ये जो आ रही है अब सूट में, ये है मेरी इकलौती बहू। इकलौती बहू तो चली गई थी मायके, ये है मेरी चाचा की बहू, ये भी हमारी इकलौती है फ़िलहाल। अभी इसके देवरों की शादी नहीं हुई है, तो अभी हमारे लिए इकलौती है। तो चाची के वहाँ का प्रोग्राम हो गया था पूरा, तो मैं जाने लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बुआ के साथ, अपनी लाडो के साथ थोड़ा फ़ोटो शूट कर लूँ। बहुत ही प्यारी लगती है, देखो ना कितनी सुंदर लगती है ये। तो आज मुझे काफ़ी टाइम बाद इसको पकड़ने का मौका मिला था, इसके साथ फ़ोटो शूट करने का मन कर रहा था, तो मेरा जी नहीं भरा। मैं बहुत देर तक इसके साथ फ़ोटो शूट करने में थी, इसके साथ सेल्फ़ी लेने में थी, और खुश भी हो रही थी वो, रोई भी नहीं, बहुत ही खुश हो रही थी वो, क्योंकि मैं बुआ की गोद में आई हूँ करके। तो अब मेरी बहू को भी जाना था मायके, तो फिर अब हम भी चले गए। हमने कहा चलो ठीक है, फिर अब हम बाय बाय करने लगे, क्योंकि वो भी अपने मायके जाने के लिए, उसको भी अपने भाइयों के वहाँ जाना था, वो भी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसकी आस तो सभी को होती है ना, जैसे हमें अपने भाइयों की आस होती है, तो उसे भी अपने भाइयों की आस है, तो वो भी जा रही थी। तो हमने अपने भाइयों को पूछ दिया था, वो भी भैया का इंतज़ार कर रही थी, भैया कहीं गया था, वो भी इसका इंतज़ार कर रही थी। तो चाची के वहाँ से हम लोग आ गए थे घर को। मेरी दीदी की बेटी, हम लोग सब घर को आ गए थे। जब हम घर को आए तो ये देखो पता नहीं क्या कर रही थी, बाहर से खेल कर रही थी भूमा। ये है मेरी दीदी की देवरानी की बच्ची, देखो कितनी प्यारी बच्ची है। देखो इसको पता चल रहा, इसको पता नहीं था मैं कि इसकी फ़ोटो खींच रही हूँ, और जब इसको पता चला कह रही मेरी वीडियो मत बनाओ। इतनी छोटी बच्ची को भी देखो वीडियो नहीं बनाने का शौक़ है। मुझे तो फ़ोटो शूट करने का बहुत शौक़ है, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग बैठे थे, हम लोग दीदी लोग आपस में बैठे हुए थे। त्योहार व्यार में सब मिलते हैं, और कोई मेरे घर आता है ना, मुझे अलग से सुकून मिलता है, अलग सी खुशी होती है। अगर कोई भाई बहन मेरे घर आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मेरे घर आते हैं, तो दीदी से बोला मैंने, कुछ चाय है, पकौड़े जो मैंने बनाए थे दीदी को दिए थे खाने के लिए, दीदी ने खा लिए थे चाय पकौड़े। और वहाँ मेरी छोटी वाली बहन, मेरे से बड़ी वाली बहन लेट गई थी, क्योंकि उसने ज़्यादा खा लिया था, उसका पेट भर गया था, तो वो लेट गई थी थोड़ा। तो दीदी लोग बैठे, हम लोगों ने आपस में बातें आती करी, तो हो गया था दीदी के जाने का टाइम। मतलब मेरे वहाँ से चली गई थी दीदी, फिर थोड़ा देर हम लोग मायके में रुके थे, फिर हम लोगों ने वहाँ बातें करी, थोड़ा बातें करी साथ में। तो हम सब लोग अब मायके मायके की तरफ को जाने लग गए थे। हमारे घर में बैठ के हमने बातचीत कर ली थी। हमने कहा चलो थोड़ा वहाँ मायके में बैठेंगे, मम्मी के साथ बैठेंगे, थोड़ा वहाँ गपशप करेंगे। तो थोड़ा बहुत दीदी ने यहाँ खा लिया था, थोड़ा बहुत खाना दीदी अब मायके में खाएगी। तो सभी लोग, बच्चे खुचे सब लोग, हम लोग जाने लग गए थे मायके घर को, मतलब मायके की तरफ को अपने घर से। तो फिर मेरी दीदी भी लेटी हुई थी, मैंने उसको भी उठा दिया, मैंने कहा चलो मायके की तरफ को चलते हैं। बाद हम बहनें एक साथ मिली थी, क्योंकि काम काज में मिलो तो फिर टाइम भी नहीं होता ना बातचीत करने का। तो आज काफ़ी दिनों बाद फुर्सत से हम लोग बहनें मिली थी। हम लोगों ने बहुत गप्पे सप्पे मारी अपनी आपस की। वैसे तो फ़ोन ऑन में बात होती रहती है, लेकिन जो आपस में मिल के जो सुकून मिलता है, बहनों का जो प्यार होता है ना, भगवान ना करे हम बहनों के प्यार को कभी किसी की नज़र लगे, लेकिन जो बहनों का प्यार होता है, साथ होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लाइफ में मतलब अहमियत रखता है। मैं तो अपने भाई बहनों के लिए, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो, मैं तो अपने भाई बहनों के लिए अपनी जान दे देती हूँ। लोग जाने लग गए थे मायके की तरफ को, बच्चे भी सब जाने लग गए थे, और दीदी भी, बड़ी वाली दीदी तो पहले ही चली गई थी, और फिर मैं और छोटी वाली बहन और ये बच्चे जो मेरी दीदी, मेरी बेटी थी और दीदी की बेटी थी। तो अब हम लोग पहुंच गए थे मायके में। मायके में देखो जिया जी और पापा, हम सब लोग आंगन में बैठे हैं। मेरे पापा को फ़ोटो शूट करने का बिल्कुल शौक़ नहीं। मेरे पापा कह रहे थे क्या कर रही है तू, ऐसा करके बोल रहे थे मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा को ये चीज़ फ़ोटो शूट करने का शौक़ नहीं। तो मेरे जिया जी हंस रहे थे। पापा ने बोला तो तू क्या कर रही है, फ़ोन को कहाँ कहाँ घुमा रही है। तो मेरे पापा को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है। तो मेरे जिया जी हंस रहे थे। यहाँ पे देखो इतना बड़ा आंगन है, तो बच्चों का खेल हो रहा था, बच्चे खेल खेल रहे थे आंगन में। तो यहाँ पे हो रही थी दीदी, मम्मी और दीदी किचन में कुछ बना रहे थे खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दीदी हमारे यहाँ खा के आई थी, जिया जी ने नहीं खाया था। तो दीदी लोग कुछ बना रहे थे किचन में। पनीर तो बना के गई थी बहू, थोड़ा रोटी, 2-4 रोटी बनाई, गरम गरम सेक ली थी, उन लोगों ने खा लिया था। तो छोटी मेरे से बड़ी वाली बहन की जाने की होने लग गई थी तैयारी, क्योंकि उसका घर नज़दीकी है, वो सुबह ही आ गई थी। तो वो जा रही थी घर को। और बड़ी वाली बहन तो अभी यहीं थी। अभी थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे, गप्पे सप्पे मारेंगे, एक साथ रहेंगे, फिर बातें करेंगे। उसको लग रहा था ब्लॉग बन रहा था, तो नज़दीक आ गई थी। खाना ना खा लिया था, फिर बहुत देर बाद हम लोग गपशप करे। गपशप करने के बाद अब हो गया था इनके जाने का टाइम। ये देखो मेरी बड़ी वाली दीदी चले गई, और बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले गए, ताई हम भी जाते हैं। तो हो गई थी शाम, आने वाली थी मेरी फ्रेंड। मैं अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। ये देखो मेरी फ्रेंड आ गई, इनके साथ मेरे दो दो रिश्ते हैं। ये मेरी फ्रेंड भी हैं, और ये मेरे जीजा जी भी हैं, और फ्रेंड के हस्बैंड जीजा जी हुए, और ये मेरे भैया भी लगते हैं रिश्ते में। इनके साथ हमारा दो दो रिश्ता है। और उनका बेटा देखो कितना प्यारा है एकदम, उसके मेरे बेटे के साथ दोस्ती लगी, एक साथ खेलने लगे थे। ये है मेरे जीजा जी, और ये है मेरे भैया, दोनों हैं। पहले इनने चुटिया पाली थी, मैं मजाक कर रही थी आपकी चुटिया कहाँ हैं करके, अब उनने चुटिया काट दी। और ये है मेरी फ्रेंड है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। दो दो रिश्ते लगते हैं इनके साथ भी हमारे। तो मेरी फ्रेंड बहुत देर तक बैठी, हम लोग ने बहुत गपशप मारे, हमारी मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। तो हो गई थी रात।
रात हो गई थी, मेरी बेटी ने बोला मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो आजकल हमारे गांव में ही पिज़्ज़ा की शॉप खुली है, वो बहुत ही टेस्टी यमी पिज़्ज़ा बनाते हैं। फर्स्ट टाइम भी हम लेके आए थे तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था, अभी भी वो लेके आए तो उन्होंने बोला मम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा चलो 2-4 दिन के लिए आई है तो खिला देती हूँ पिज़्ज़ा। वैसे तो मैं मैदा ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, लेकिन बच्चों का मन था तो मैंने कहा चलो खिला देती हूँ करके फिर मैं लेके आई थी पिज़्ज़ा। तो मेरे बेटे को बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कब मैं पिज़्ज़ा खोलूँ और कब मैं खाऊँ। मेरे बेटे तो बहुत ही शौकीनबाज है पिज़्ज़ा का, इसको कितना ही पिज़्ज़ा खिला दो इसका तो मन ही नहीं भरता। कब पिज़्ज़ा खोले और कब मैं उसमें झपट्टा मारूँ, तो मेरा बेटा खाने लग गया था। ये दोनों ने पिज़्ज़ा खोला और उसमें जो भी सॉस वगैरह मिलाना था वो मिलाया, फिर ये सब लोग पिज़्ज़ा खाने लगे। ये था हमारा आज का ब्लॉग। और आज दिन भर भैया दूज था तो हम लोग सब इसी में रह गए। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताना, और मेरे ब्लॉग को कमेंट करिएगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़। और अपना खूब प्यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो में लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग अपना प्यार यूं ही हम पर बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।